जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों की फूट भी उजागर हो रही है। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के बानसूर पहुंचने से पहले ही नेताओं की फूट उजागर हुई। भाजपा नेता पूर्व मंत्री रोहितास शर्मा ने स्थानीय जो भाजपा नेता है उन पर निशाना साधा। 19 सितंबर को भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा बानसूर पहुंचेगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। इससे पहले पूर्व मंत्री रोहितास शर्मा ने कहा है कि जिन लोगों ने कहीं भाजपा को वोट नहीं किए उन्हें यात्रा का कन्वीर बनाया है। यात्रा में शामिल नेताओं का इतना आकर्षण नहीं है कि वे जनता को आकर्षित कर सके। अब से पहले जितनी परिवर्तन यात्रा बानसूर आई है उनका नेतृत्व वसुंधरा राजे ने किया था। अब जो यात्रा आ रही है उसके नेतृत्व की जानकारी किसी को नहीं। बानसूर में प्रवेश करेगी। आज तक बानसूर में जो भी परिवर्तन यात्राएं आई हैं या साइड से निकली हैं, जिनका नेतृत्व सम्मानीय वसुंधरा जी ने किया, ये पहली यात्रा होगी जिसका नेतृत्व की किसी को जानकारी नहीं है। सब छुट भैया नेता या कुछ आज की व्यवस्था के बड़े नेता इस यात्रा में शामिल होंगे और उनका उद्देश्य कांग्रेस का विरोध करना है और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जिताने के लिहाज से ये लोग निकले। दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी नेता में जो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, मैं नहीं समझता कि उनका कोई आकर्षण है या पब्लिक को प्रभावित करेंगे। इस रैली को बानसूर में रिसीव करने के लिए जो कन्वीनर बनाया गया है, उस कन्वीनर ने जिंदगी में कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। ये सारी बानसूर की जनता भली भांति जानती है कि अवसरवादी आदमी। बहुत सारे बेचारे नए लोग जो अवसरवादी भी हैं, कल तक कांग्रेस की जय बोल रहे थे, कांग्रेस का मजा ले रहे थे, वो टिकट की लालसा में और बीजेपी में जो आ गए हैं, परंतु इनको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति का ज्ञान नहीं, इनको टिकट की खिड़की का ज्ञान नहीं। ये तो ये समझ कर आए हैं कि टिकट रोडवेज का की तरह से बस लाइन में लग के मिल जाएगा या अलवर रेलवे स्टेशन से टिकट मिल जाएगा। ये समझ कर आए हैं। इनको ये नहीं पता कि राजनीति का टिकट कैसे मिलता है। इस रैली में बड़े शातिर तरीके से एक उम्मीदवार ऐसा है जिसका टिकट पक गया है। वो श्यामदाम दंड भेद की नीति जानता है और उसका टिकट भी मैं समझता हूं, मैं अनुभवी व्यक्ति कह रहा हूं कि उसका टिकट पक्का हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने साथियों को धोखा दे रहा है। इस रैली में खर्चा कम हो, चंदा इकट्ठा करवा रहा है टिकटार्थियों से। ये समझ लो कि ऐसा धूर्त और चालाक आदमी बानसूर का जब मान लो विधायक भी बना दोगे तो बानसूर का क्या भला कर सकता है। आपको भली भांति सोचना पड़ेगा। और वैसे तो बानसूर की जनता इन सब के बारे में जानती है। भगवान इनका भला करे। गिरधरदास बाबा और देवी माँ और ये देवी देवताओं की भूमि है बानसूर। सब बानसूर की जनता का ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे सारे देवता, और चतुर चालाक और बदमाशों से बचाने का मैं निवेदन करना चाहता हूं ईश्वर से कि बानसूर को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। सत्ता परिवर्तन की मुहिम को लेकर भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा कितना असर देखने को मिलेगा, यह चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी भाजपा अपने नेताओं की गुटबाजी को खत्म करने में सफल नहीं हो पा रही है और उनके मन को परिवर्तित करने में असफल रही है। वहीं विश्व हिंदू परिषद की शाखा बजरंग दल द्वारा चल रही जयपुर प्रांत की शौर्य जागरण यात्रा आज नारेड़ा पहुंची। सालासर धाम से नीम का थाना होते हुए नारेड़ा पहुंची, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं ने यात्रा पर पुष्प वर्षा कर जय घोष के साथ कोटपुतली के लिए प्रस्थान करवाया गया। यात्रा में विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री राधेश्याम क्रांति, बजरंग दल के प्रांत संयोजक प्रेम सिंह
प्रांत सह संयोजक राकेश कुमार एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने नारायण के रतनलाल सैनी, बनवारी लाल, मालाराम गुर्जर, महाराम गुर्जर, संजय जोशी एवं अन्य स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। वहीं शौर्य जागरण यात्रा पहुंची कोटपुतली, कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। युवाओं में देश व धर्म के प्रति जागरूकता लाना ही यात्रा का उद्देश्य है। बजरंग दल की ओर से निकाली जा रही शौर्य यात्रा कोटपुतली बजरंग दल की ओर से निकाली जा रही शौर्य जागरण यात्रा का कोटपुतली क्षेत्र में पहुंची। यात्रा के कोटपुतली पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए जयघोष से वातावरण गुंजायमान हो उठा। 18 सितंबर को सालासर से शुरू हुई यात्रा प्रदेश के विभिन्न जिलों से होती हुई जयपुर जाकर विसर्जित होगी। प्रांत संयोजक प्रेम सिंह ने बताया कि युवाओं व देश व धर्म के प्रति जागरूकता पैदा करना ही यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही उन महापुरुषों और शहीदों की शहादत के प्रति भी युवाओं को जागरूक कर उनके आदर्शों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करना भी उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को कोई नहीं मिटा सकता। वहीं रिवाला धाम के गणेशानंद महाराज ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। रूप में जाना है। सब कार्यकर्ता बहुत उधर भी इंतजार कर रहे हैं। ये भी समय कोई ज़्यादा बहुत बोलने का भी नहीं है और आप सब लोग मेरी बात सुनते रहते हैं। वहाँ जो कार्यकर्ता खड़े हुए हैं वो कार्यकर्ता बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं और यदि यात्रा शाम को यदि पड़ाव पर नहीं पहुँची या देर से पहुँचेगी तो उसमें भी दिक्कत होगी। बस मैं तो आप सब लोगों से एक ही निवेदन करूँगा कि जो जाति अपने इतिहास को भूल जाती है वो जाति अक्सर नष्ट हो जाती है। अपने इतिहास को हमें याद रखना चाहिए। जो अच्छा हुआ है वो हमारे शौर्य को जागृत करेगा और जो गलत हुआ है, हमारे साथ में जो शोषण हुआ है, वो शोषण दोबारा ना हो, वो हमें सजगता देगा। और जो हमारे महापुरुष जिन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष करके, आप एक एक महापुरुष के संघर्ष को यदि याद करें, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, आप वीर बंदा बैरागी, और ये तो बहुत अभी का कालखंड है। यदि आप और आगे बढ़ते हैं, महर्षि चाणक्य ने कितना संघर्ष किया था, पूरे भारत को एकजुट करने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया। लेकिन प्रेम सिंह प्रांत। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष व इंटरनेशनल सोशल सेलिब्रिटी एम्बेसडर डॉक्टर संतोष बजाज का राजस्थान एवं दिल्ली दौरा के दौरान आज कोटपुतली निजी होटल में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति में मानवाधिकार प्रबोधन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजन कोटपुतली जिला महिला अध्यक्ष एडवोकेट ज्योति शर्मा,
एडवोकेट सतवीर पायला व रवि शर्मा द्वारा किया गया। इस शुभ अवसर पर आयोग के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश कुमार, राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष शंभुदयाल खारडिया, गुजरात के वलसाड की जिला महिला अध्यक्षा वंदना मिश्रा, अंजू सिक्करवाल उपस्थित थे। कार्यक्रम नगर अध्यक्षा उषा मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम डॉक्टर संतोष बजाज एवं पधारे सभी अतिथियों का पुष्प गुच्छों तथा राजस्थानी पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इसके उपरांत राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कार्यक्रम में पधारे सभी सदस्यों का मार्गदर्शन करते हुए मानवाधिकार की सामान्य जानकारी से अवगत करवाया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन एडवोकेट विकास जांगल ने किया। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन एडवोकेट ज्योति शर्मा ने किया। कार्यक्रम का लाभ कमलेश, सुमन, पूजा, मुनि देवी, संगीता, संजय शर्मा, वीरेंद्र कसाना, एडवोकेट महेश, नरेश गुगन आदि लोगों ने लिया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग यह हमारा भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व भर में कार्यरत है। करीब 150 से ज़्यादा देशों में हमारी टीम आज कार्य कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग से मानव व्यक्तियों के ऊपर हो रहे अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम कार्य करते हैं, उन्हें न्याय दिलाने का कार्य करते हैं तथा इस संसार में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी बुराइयां व्याप्त है, उन सब के विरुद्ध कार्य करने में हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग अग्रसर है। उन लोगों के लिए हमारी 24 घंटे हेल्पलाइन सेवा चालू है। यदि कोई व्यक्ति आधी रात को भी हमें फ़ोन करता है मदद के लिए तो हमारी हेल्पलाइन सेवा के माध्यम से उन्हें मदद पहुंचाते हैं। रही बात झूठे केस में फंसाना, इस चीज़ को हम जो हमारा मानव अधिकार बढ़ रहा है, जो प्रचार प्रसार मानव अधिकार और एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हम प्रचार प्रसार इसको घर घर तक पहुंचाने का कार्य इसीलिए ही कर रहे हैं कि ताकि व्यक्ति स्वयं की रक्षा कर सके, स्वयं का और अपने परिवार का संरक्षण कर सके और कोई व्यक्ति अगर उसको कोई झूठे केस में फंसा रहा है तो उससे वो खुद ही पहले सक्षम बने लड़ने के लिए। वरना हम 24 घंटे उनके साथ 365 दिन उनके साथ हैं, उनको न्याय दिलवाने के लिए और झूठे केस में फंसने से उनको बचाने के लिए। उस पर शिकंजा कसने का जो ये कार्य, आपने तो सवाल सही किया कि ये जो 498 है, डोमेस्टिक वायलेंस है, 125 है, यह केसों का महिलाओं की तरफ से ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। इस पर आप अगर देखेंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई हुई है और कहा हुआ है कि यह जो 498, ये जो 3 केस है, ये जो धारा है, ये एक प्रकार का है ना पारिवारिक आतंकवाद है। इसका फैलाव ज़्यादा हो रहा है। महिलाओं की तरफ से हमारे पास पुरुषों की तरफ से और पारिवारिक तरफ से रोज शिकायतें प्राप्त होती है और हम दैनिक महीने में कम से कम 50 से 100 केसों में पारिवारिक मैटर में इसमें हम पुरुषों को न्याय दिलाने का कार्य कर रहे हैं। क्या होता है, एक पारिवारिक मैटर में व्यक्ति ना परेशान हो जाता है जिससे उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है और इस केस का जब दुरुपयोग होता है तो उसका सदुपयोग करने के लिए हमारा मार्गदर्शन 24 घंटे शुरू रहता है और हम उससे ना इसके जो फंसाने का कार्य होता है 498 का, तो इससे हम बचाने का कार्य निरंतर करते रहते हैं। पुरुषों के लिए भी कानून है, लेकिन क्या है उसने पुरुषों ने जानने की कोशिश की नहीं है। पुरुष एक व्यक्ति अपने दैनिक व्यापार में व्यस्त रहता है, उसे पता रहता है कि मुझे आज 500 रुपये कमा के लाने और अपने घर या परिवार में अनाज भरना है, उनकी आपूर्ति करनी है, तो पुरुष को कानून जानने का मिल नहीं रहा है। इसमें मैं वकीलों से निवेदन करना चाहूँगा कि देश के कि वह पुरुषों को भी इसका सही मार्गदर्शन करे जैसे महिलाओं का। वहीं भाजपा नेता मुकेश गोयल ने भगवान श्री देवनारायण की पदयात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का सोमवार को चाकसू में स्वागत किया। भगवान देवनारायण की यह लक्खी पदयात्रा सोमवार को चाकसू पहुंची, जो मंगलवार को निवाई तथा बुधवार को देवधाम जोधपुरिया पहुंचेगी। गोयल ने यात्रा में शामिल देव भक्तों का माल्यार्पण कर व पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान पार्षद जयराम रावत, कृष्ण कसाना पाथरेडी, अमर सिंह कसाना, विक्रम कसाना सुंदरपुरा, जयराम कसाना पाथरेडी, रामस्वरूप गोपालपुरा, राजेंद्र कसाना सुंदरपुरा, विक्रम रावत बागड़ियों की डाणी, महेंद्र रावत, राम सिंह कसाना सुंदरपुरा, विक्रम चंदेला पाथरेडी, रामव्यास कसाना पाथरेडी समेत अनेक कार्यकर्ताओं ने पदयात्रियों का स्वागत किया।